देखिए, जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की एक खासियत ये है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उसमें बढ़ावा होता है। और हम लगातार कई सालों से देख रहे हैं कि बड़े थोड़े समय में अत्यधिक बारिश होती है। और जब एक स्थान पे 1 घंटे में 100 mm से ज़्यादा रेनफॉल होती है, उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम जो है दिया जाता है। और क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और उसमें वृद्धि भी हो रही है। आज भी हमारे कुल्लू ज़िला के 3 लोकेशंस पे क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हुई। एक जिसमें सोलंग वैली थी, एक हमारी गडसा वैली थी और एक सेंच वैली थी। तो तीनों जगह जो इंसिडेंट हुए, लकीली वो रिवर के किनारे हैं। और जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी अभी रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन हमारा जो कंट्रोल रूम है वो लगातार इन टच है ज़िला से। और जो विस्तृत जानकारी है वो जैसे प्राप्त होगी उस पे जो है वो आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कुछ गांव के साथ लगते इलाके थे, कुछ मकान जो है विजुअल में नज़र आ रहे हैं। नुकसान किस स्तर पर हुआ है? क्या ह्यूमन लॉस वगैरह भी कुछ देखा जा? नहीं, अभी जो जानकारी प्राप्त है उसमें किसी तरह का ह्यूमन लॉस और प्रॉपर्टी लॉस नहीं है। लेकिन क्योंकि क्लाउड बर्स्ट इवेंट जो है वो बहुत ही सडन और बड़े एक लार्ज स्केल पे होता है, तो उसके असेसमेंट में समय ही लगेगा। लेकिन कोई इस तरह का लॉस हुआ होगा तो नेचुरली हमारे जो फील्ड एजेंसीज हैं वो एक्टिव हैं और उस स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। अभी तो मानसून की शुरुआती हो रही है और शुरुआती दौर में इस तरह से क्लाउड बर्स्ट होना, कितनी तैयारी है राज्य सरकार की? अलर्ट जो है वो ऑरेंज अलर्ट इस बार मौसम विभाग ने जो है अगले 4-5 दिन के लिए और दिया हुआ है। देखिए, जहाँ तक अलर्ट्स की बात है, इसमें आईएमडी हमें अलग अलग तरह का फोरकास्ट देता है। एक फोरकास्ट हफ्ते का होता है, 15 दिन का होता है, और एक जो है 3 घंटे का भी होता है। और उसके साथ साथ जो फ्लड फोरकास्ट का, क्लाउड बर्स्ट के भी फोरकास्ट आते हैं, जिसको हम तुरंत जो है अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक जो सबसे सटीक माध्यम है वो सचेत मोबाइल ऐप है, जो भारत सरकार के लेवल पे पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है। और आप जिस जगह पे होंगे, अगर वहाँ पे कोई अलर्ट है, आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत जो है सूचित किया जाता है। तो मेरी सबसे पहले तो ये अनुरोध रहेगा लोगों को, क्योंकि जो फोरकास्ट होता है, जो अलर्ट होता है, वो बहुत कम समय उसमें मिलता है, और उस खासकर इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए। और इस तरह का अलर्ट में आप तक वो अलर्ट पहुंचे तो इस तरह की ऐप्स को आप ज़रूर अपने पास डाउनलोड करें। अलग अलग माध्यमों से हमारे जो कंट्रोल रूम है, हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो इस अलर्ट को पहुंचाता है। और हमारे मानसून जो है वो एक बहुत बड़ा इवेंट है, लगभग 3 महीने तक पूरे प्रदेश को जो है वो प्रभावित करता है। तो इसमें सिस्टम जो है हर लेवल पे तैयार रहता है। इसके अलावा आने वाले दिनों के लिए भी ये कहा गया है कि तैयारी पूरी रखनी होगी, और टूरिस्ट जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में इस समय है। पिछली बार की तरह सिचुएशन ऐसी ना हो, क्या तैयारी है इसके लिए? देखिए, जो अलर्ट है वो क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कहीं एक जगह रहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक और बाकी माध्यमों से सारी जगह पर उसको पहुंचाया जाता है। हमें बेसिकली जो बरसात में जो खतरा रहता है वो एक तो लैंडस्लाइड एक प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो सकती है। तो अगर हम लैंडस्लाइड प्रोन एरिया की तरफ से जा रहे हैं तो हमें सुरक्षित रहना चाहिए। नदी नालों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों को लगता है कि नदी नाले का पानी कम है तो हम अंदर जाके फ़ोटो खींच सकते हैं, सेल्फीज ले सकते हैं। लेकिन आपने क्लाउड बर्स्ट के पिक्चर्स देखी हैं, उसका पानी का फ्लो की स्पीड देखी है। तो जब इस तरह की इवेंट होती है तो आप उससे दूर, आपके लिए भागना मुश्किल होता है। डैम से भी पानी छोड़ा जाता है तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जब डैम पानी छोड़ रहा है तो एक सायरन बजता है। सायरन के साथ साथ अभी पूरे प्रदेश में लगभग सभी डैम्स ने उसमें वॉइस मैसेज भी ऐड की हुई है। तो आपको सायरन के साथ साथ ये भी सुनाई देगा कि पानी जो है छोड़ा जा रहा है, नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, तो आप दूर रहें। तो यदि हम अपने आप को बचाव की मुद्रा में रखेंगे, अलर्ट के प्रति सचेत रहेंगे, तो मुझे लगता है कम नुकसान होगा। लेकिन बरसात में ऑरेंज अलर्ट होना एक मुझे लगता है कोई एक रेगुलर फीचर रहता है, और रादर ऐसे भी पीरियड आते हैं जब जो है रेड अलर्ट होगा। सो रेड अलर्ट की स्थिति में तो और ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है, और ख़ासकर लोग ट्रैकिंग पे कहीं पे भी किसी दिशा में भी चले जाते हैं, तो जब इस तरह के अलर्ट होते हैं तो मुझे लगता है हम इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।